अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोमिनों को हुक्म दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। अब हमें हुक्म तो मिल गया कि दरूद भेजना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब हर किसी ने अपना दरूद अलग से समझा हुआ है, कोई किस अंदाज में दरूद भेज रहा है तो कोई किस अंदाज में। तो आइए जानते हैं कि वो दरूद कौन सा है जो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना है, और इस आयत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को कौन सा दरूद जो है वो सिखाया कि किस अंदाज में दरूद पढ़ा जाए। सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल से पूछते हैं कि हम जो है सलाम भेजने का तरीका तो जानते हैं, लेकिन आप पर दरूद कैसे पढ़े। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं, ये पढ़कर सिखाया कि तुम मुझ पर इस तरह दरूद भेजो। तो ये एक खूबसूरत, आसान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बताया हुआ, सिखाया हुआ एक परफेक्ट दरूद है जो कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजेंगे। और ये इसलिए बहुत खूबसूरत है कि इसमें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर दरूद भेजते हैं, और बड़ी खूबसूरत निस्बत के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निस्बत के साथ दरूद भेजते हैं। इसकी फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मुझ पर एक दफा इस तरह दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसकी 10 नेकियां लिखते हैं, 10 गुनाह माफ करते हैं और उसके 10 दराजात बुलंद होते हैं। तो एक दफा दरूद पढ़ने पर इतने सारे फायदे, 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 दराजात बुलंद। तो इसके बाद अब मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को क्या जरूरत पेश आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद सिखाने के बाद और दरूदों को भी ऐड किया जाए। और फिर उसकी फजीलत अगर आप पढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो फजीलत बता रहे हैं वो ये है कि 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ और 10 दराजात बुलंद। लेकिन जो लोगों ने घर लिए दरूद, उसकी फजीलत आप पढ़े, 80 साल के गुनाह माफ, 80 साल की इबादत का सवाब, 60 साल की इबादत का सवाब और पूरी जिंदगी के गुनाह माफ, और न जाने क्या क्या लिखा होता है। और लोग इस चक्कर में, बहुत बड़ी डील देखने के चक्कर में वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। कभी किसी ने जानने की जरूरत नहीं पेश की कि वो जो है हम एक दफा तहकीक तो कर लें। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सिखा रहे हैं, उस दरूद की फजीलत तो 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ है और 10 दराजात, तो इसकी 80 साल की इबादत का सवाब कैसे। अब अक्सर लोग जो है वो जुमा के दिन असर की नमाज के बाद एक मुख्तसर सा दरूद पढ़ते हैं और कहते हैं कि 80 साल की इबादत का सवाब, 80 साल के गुनाह माफ। तो कैसे? अगर इतनी फजीलत थी तो दरूद इब्राहिमी की इससे ज्यादा फजीलत होनी चाहिए। इसी तरह दरूद तंजीना के नाम से कि ये जी हाजात पूरी करने के लिए है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरूद सिखाया कि जब भी तुम्हारी कोई हाजात हैं, परेशानियां हैं, तो तुम ये पढ़ लेना। बेशक उसमें कोई शिरकिया अल्फाज मौजूद नहीं है, लेकिन बाद में इजाफी तौर पे खुद से बनाया गया ना। हकीकी दरूद तो वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल को सिखा रहे हैं, और वही हमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद जितनी फजीलतें हैं, फजीलत बहुत ज्यादा है दरूद इब्राहिमी की। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दरूद शरीफ भेजा जाता है या हम दरूद पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ दुनिया ही की नहीं, आखिरत की भी बहुत सारी भलाइयां नसीब होने की जो है वो चांस बढ़ते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है। अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। एक हदीस मुबारका में अल्लाह की तरफ से 10 रहमतें नाजिल होती हैं, ये भी जिक्र मिलता है। तो अल्लाह की रहमतें नाजिल करने का ये एक बेहतरीन जरिया है कि हम दरूद इब्राहिमी पढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब सवाल ये कि इतनी सारी फजीलत पाने के लिए अक्सर औरतें जो है वो ये सवाल पूछती हैं कि हमें कोई मुख्तसर सा बता दे, क्या मैं मुख्तसर सा दरूद पढ़ लूं। अच्छा, मुख्तसर से क्या मुराद है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा आप दे रही हैं, एक गिफ्ट के तौर पे आप दे रही हैं, और उसमें आप मुख्तसर कहते हैं, मतलब टाइम नहीं है क्या पढ़ने के लिए। तो मैं हमेशा यही जवाब देती हूँ कि अगर आपने मुख्तसर दरूद 100 दफा पढ़ना है, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, या इस तरह मुख्तसर आप पढ़ लेती हैं, अगर वो आपने 100 दफा पढ़ना है ना, तो उससे बेहतर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बताया हुआ तरीका दरूद इब्राहिमी आप सिर्फ 10 दफा पढ़ ले, तो आपको उससे ज्यादा फजीलत मिलेगी। इस वजह से कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान है, अपनी तरफ से हमने इजाफी कुछ नहीं किया। तो जहां पे आपने तस्बीहात पढ़नी है, वहां पे आप चंद दफा अगर पढ़ लें तो उसकी फजीलत ज्यादा है, वो ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा पावर है उसमें।
तो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में गलत दरूद पढ़ना मत शुरू कर दे, मन घड़त दरूद पढ़ना मत शुरू कर दे। कम पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले और किसी किसी लम्हे पढ़ ले, लेकिन पढ़े वही जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एक दफा भी अगर पढ़ लें, सच्चे दिल से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ें, तो वो आपका 10 दफा दूसरा पढ़ने से बेहतर है। इसी तरह पता नहीं कितने कितने दरूद के नाम रखे हुए हैं, दरूद माही है, दरूद ताज है, दरूद फला है। भाई क्या जरूरत है इतने सारे वो दरूद इकट्ठे करने की, जब अल्लाह के रसूल का बताया हुआ तरीका हमारे पास मौजूद है। अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं इस दरूद के साथ। तो अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन तोहफा दरूद की शक्ल में जो देना है, वो हम सच्चे दिल से और वही पढ़ें जो पावरफुल है, जो ऑथेंटिक है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बताया हुआ फरमान है। तो आज से अपने दिल से सच्चा वादा करें कि हम इंशाअल्लाह हर एक काम में, हर एक अमल में ये जरूर तहकीक करेंगे कि हम वही अमल करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, ना कि लोगों का मन घड़त बनाया हुआ।